दोस्तों, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी की राहें, ज़िंदगी के रास्ते, ज़िंदगी की मंजिलें, ज़िंदगी की जद्दोजहद, ज़िंदगी के ख्वाब और उम्मीदें बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हमारे बीच सरदार भूपिंदर सिंह जी भी मौजूद हैं। ज़हीन हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों पर, ज़िंदगी पर, स्पिरिचुअलिटी पर तकरीरें कर चुके हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और सच जानने की कोशिश करें। मुझको ऐसे लगता है कि लोग मानसिक या आत्मिक तौर पे काफ़ी कमज़ोर हैं जी। और अपने किसी छोटे से दुख को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। जी। लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको ठगते हैं और उनको डरे को और डराते हैं। जी। कैसे हिप्नोटाइज करते हैं वो? उनके ऐसे ग्रुप और प्लानिंग ऐसे होती है, जो मैंने आपसे कभी शेयर किया था जी। कि ये लोग, आप पिछले कमरे में बैठे होते हैं, बीच में थोड़ा गैप होता है, आगे लॉबी होती है, उस लॉबी में इनके लोग बैठे होते हैं जो आने वाले लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, और उस इंटरव्यू लेने के बाद इन्होंने 4-5 दरवाजे रखे होते हैं जहाँ से उस पेशेंट को भेजते हैं। वो उससे पूछ लेता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। किसी की प्रॉब्लम है मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की प्रॉब्लम है मेरे घर बच्चा नहीं हो रहा। जाहिर है प्रॉब्लम तो होगी, इसीलिए वो वहाँ गए, तभी गए हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू ईच प्रॉब्लम उसको उस दरवाजे से भेजते हैं। आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, आपको इस दरवाजे से भेजा जाएगा, जो ही दरवाजा खुलेगा। तो जैसे ही वो उस दरवाजे से निकलती हैं तो वहाँ जो सो कार्ड वो बाबा जी है, तांत्रा है या संत है, वो समझ जाता है कि इसको बच्चा चाहिए तभी इसी डोर से आई है, या इसके घर में बेटा नहीं हो रहा है तभी इसी डोर से आया। तो जो ही वो इंसान उसके पास पहुंचता है तो पहुंचते ही बोलता है आपके घर में बेटा नहीं हो रहा है। वो पहले से ही घबराया हुआ है, डरा हुआ है, तो घबराहट के कारण वो एकदम हिप्नोटाइज हो जाता है कि इनको मालूम कैसे हो गया। जो लोगों का दुख दूर करते हैं और अपना दुख दूर करने के लिए जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो वो बाईपास कराने गए। नहीं, तो भूपिंदर सिंह जी, परमहंस जी भी व्हील चेयर पर ही हैं। मेरा भी एक पैर कटा हुआ है महाराज। तो वो इनका भूत ने काट दिया होगा। सरदार जी की समस्या क्या है कि वो तंत्र के नाम की चीज को सुनना ही नहीं चाहते। आप सुनाइए ना उन्हें। हाँ, तंत्र एक विद्या है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें, जिसमें आप कह रहे हैं ना कि ये इनकी समस्या है या भूत प्रेत दिखता है, मैंने तो साक्षात देखा है। 40 साल तपस्या की है। आपने भूत देखा है? बिल्कुल परमहंस देखा जी? है। तो अपनी टांग ठीक कराइए ना उससे। टांगी कटी है जी, उससे क्या चला गया? उससे कुछ देखिए, नहीं चला जवाब गया। इनके पास हर बात का है। ये मेरी विद्या तो है नहीं, ये तो हजारों साल से ऋषियों की है। ऋषियों को किसी ने देखा नहीं, उनको बदनाम ना कीजिए। एक मिनट जरा या तो सुन लीजिए। परमहंस जी, आपके पास जब कोई व्यक्ति दुख दर्द लेके जाता है, क्या फीस है आपकी? वैसे हमारे चूंकि इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो 501 रुपया स्पेशल फीस? कंसल्टेशन फीस, जिसमें कि उपाय भी करते हैं। अच्छा, इसमें सब टैक्स पे इंक्लूडेड करते है? हैं 501 का। 501 का टैक्स पे करने की हमें जरूरत इसलिए इस नहीं है। बिजनेस में जरूरत ही नहीं जरा है। सुनिए ना, इसलिए जरूरत नहीं है कि हम इतना कमाते ही नहीं है। टैक्स लेने वाले भी डरते हैं इस नहीं बिजनेस नहीं नहीं से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट बनती है, और इतना हम कमाते नहीं है, और इतना ज्यादा प्रचार भी हमें। कोई और धंधा करिए, मैं आपको बताता मैं कहता हूँ कि धंधा की क्या बात है। योग विद्या सिखाना, तंत्र विद्या सिखाना, इसमें क्या पाप कर रहा हूँ मैं? इनकी झूठ के पाँव नहीं है किसी भी बात पे, और ये ऐसी दुकानें हमारे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज्यादा चलती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ऐसे इलाकों में, ऐसे जंगलों में, ऐसे कबीलों में जहां इल्म की रोशनी ना हो, तामीर की राहें ना हो, तालीम के दरवाजे ना खुले हों, वहां तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक करना कुछ हद तक समझ में आता है। मगर आज की सदी में, आज के युग में, आज के बड़े बड़े शहरों में, जहां हम चांद सितारों को मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, जहां हम अकल की खिड़कियां खोलना चाहते हैं, जहां हम तरक्की के जीने चढ़ रहे हैं, वहां ऐसे पाखंडियों के पीछे, ऐसे धोखेबाज और फरेबियों के पीछे भागना, उनके दरवाजे पे दस्तक देना बुरा लगता है, खराब लगता है, गलत लगता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं, अपने ख्वाबों को पूरा करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इस मूवमेंट में, अपने इस आंदोलन में, अपने इस मुहिम में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।